तो हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी को। सुबह का गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी कैसे? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छी मैं भी हूँ। मॉर्निंग में आज स्टार्ट की हूँ आप लोगों से ब्लॉग। तो आज चलिए मैं क्या क्या करती हूँ सारी चीज़ें दिखाऊंगी। बहुत सारे कपड़े थे तो लेके मैं बैठ गई हूँ, फोल्ड करूँगी, इसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। तो सारी चीज़ें आपको हमारे ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो सारे कपड़े मैं रखती और बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हमें आगे बढ़ाते रहिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ऑल में कर दीजिए, तभी आपको हमारा ब्लॉग का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं सोची चलिए जल्दी से मॉर्निंग में झाड़ू पोछा करके फिर नहाती हूँ। तो नहा नहीं पाई हूँ गाइस, आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा क्योंकि बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो ये वाला मैं कपड़ा पहन ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो लगता है कितना हल्का कपड़ा पहनूं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो फिर मैं यहाँ पे सारे झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के फिर यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें प्यार सपोर्ट करिए, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। और बच्चे हमारे इधर उधर कर रहे हैं क्योंकि इनको लगी है ज़ोरों से भूख। तो मैं सारे पहले बिस्तर वगैरह झाड़ लेती हूँ सुबह उठ के और इसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। और बहुत ही गंदा था तो फिर बाहर तक मैं झाड़ू लगाई, फिर यहाँ पे कचड़ा ला के सारे कचड़े को मैं भरूँगी, फिर पोछा लगाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कचड़े हो जाते हैं बच्चों की वजह से। घर गंदा रहता है, सभी के घर में यही हाल है, हमारे घर में नहीं। फिर जा रही हूँ बर्तन धुलने क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन है। मैं सोची चलिए धुल लेती हूँ पहले, इसके बाद काम होगा। तो आप लोग आगे देखते रहिए क्या क्या काम होता है। बहुत सारे काम हो जाते हैं इस मॉर्निंग में और सभी घर में यही हालत होती है, हमारे घर में नहीं। तो भगवान जी का पहले बर्तन धुल लेते हैं क्योंकि राघव बेटा नहा लिए हैं तो वो पूजा कर लेंगे। तो पूजा कर लेते हैं तो हमारा टेंशन थोड़ा सा दूर हो जाता है और फिर लगता है कि भगवान जी का पूजा हो गया है तो टेंशन दूर हो जाता है। फिर यहाँ पे पोछा लगाने लगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है घर यार। तो हर जगह मैं पोछा लगाती हूँ बैठ के, मॉर्निंग में मैं बैठ के लगाती हूँ, शाम को मैं फिर वो लगा देती हूँ। और मैं नहीं तो बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। बैठ के पोछा लगाने एक्सरसाइज भी हो जाता है और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो जब तक बैठ के पोछा लगाती हूँ तो साफ़ नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा मशीन वगैरह गंदा था तो सारे पोंछ दी हूँ। और इसके बाद मैं सोची कि आज सिलाई करूँगी तो चलिए देखती हूँ, समय मिलेगा तो करूँगी। और यहाँ पे राघव बेटा हमारे पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो बत्ती वगैरह अपना यहाँ पे रुई कल लाए थे तो इसी में डाल दिए हैं। मैं बोली फिर एक डिब्बा दूँगी, पहले आप इसी में कर दो। तेल नहीं था तो तेल लेने ये चले गए। तो सरसों ऑयल से मैं दीपक अभी जला रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे सरसों ऑयल रखा हुआ था तो ये दीपक हमारे राघव बेटा इसी में डाल रहे थे। बोले कि रोज़ रोज़ इधर उधर करना, इससे अच्छा कि डिब्बा में भर दो। तो मैं बोली जाके ले लो, तो वो लेने अपने से ही चले गए। फिर यहाँ पे आके बत्ती बनाएंगे, इतना सुंदर ये बत्ती बनाते हैं कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ये बंद कर रहे थे और दिखा रहे थे कि यहाँ पे एक ये माचिस की तिल्ली से क्या किए थे कि यहाँ पे एक होल कर दिए थे। तो अभी दिखा रहे थे कि इसी से तेल डाला करूँगा। तो मैं बोली ऐसे ही जुगाड़ करते रहना, इतने सुंदर सुंदर डिब्बा मैं लेके आती हूँ, वही ये पूरा माचिस की तिल्ली से जला देते हैं। तो बच्चे हैं इसीलिए अभी कुछ कर नहीं रही हूँ, बच्चे हैं तो मैं सोचती चलो जैसे चल रहा है वैसे चलने दे रही हूँ। तो देख लीजिए बत्ती, इतना छोटा सा बच्चा और कितना अच्छा बत्ती बनाया, दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए, तो इतना सुंदर हमारा राघव बेटा ऐसे ही पूजा कर लेते हैं अपना बत्ती बना के। तो अभी मैं बाद में बनाऊंगी बत्ती, एक डिब्बा में भर के रख देती हूँ ना तो ठीक रहेगा। तो बोल रहे थे कि डैडी पोंछ दिया हूँ मैं और ताली बजा के और देखिए अब भगवान को स्नान करवाएंगे। तो इस तरीके से ये स्नान करवाते हैं भगवान जी को और ऐसे ही पूजा करते हैं हमारे राघव बेटा। तो बॉक्स से खोल के पता नहीं क्या कुछ ले रहे थे, हमें लग रहा है चंदन ले रहे थे। मैं यहाँ पे थी नहीं तो मैं पोछा लगा रही थी अंदर, तो मैं बोली कि अपने से पूजा कर लो बेटा अच्छे से। यहाँ पे मैं पोछे लगा दी हूँ क्योंकि साफ़ हो गया है। तो अब ये क्या करेंगे, तो ये बता रहे हैं कि पूरा चंदन उसमें चंदन भरा हुआ है लेकिन मैं ये वाला चंदन यूज कर रहा हूँ। हाथ पे चंदन रगड़ के ही भगवान जी को लगाना चाहिए, नहीं तो पूरा चंदन जूठा हो जाता है। ये हमारे राघव बेटा आपको संदेश दे रहे हैं। तो इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ी बातें बोल जाते हैं, ऐसे सभी के घर में, हमारे घर में नहीं।
बहुत बड़ी बातें हमारे राघव बेटा कभी कभी बोल देते। तो फिर यहाँ पे मैं हलवा बना रही थी क्योंकि आने को लगी थी ज़ोरों से भूख, और मैं नहाने वाली थी लेकिन आने को लग गई भूख और रो रहा था, तो दूध नहीं था, तो मैं ये बोले कि दूध मंगवा देता हूँ। मैं बोली रहने दो, पैकेट वाला पी लेता है ना, तो इसको कभी कभी क्या होता है नुकसान कर जाता है। और जो मैं दूध लेती हूँ, और चंदन सबको लगा रहे हैं यहाँ पे, तो आने को देख रहे हैं चंदन, इतना सुंदर चंदन लगवाते हैं क्या बताऊँ। तो बच्चों को जैसे छोटे से संस्कार आप दोगे ना, वैसे ही बच्चे करते हैं। तो देख लीजिए, जिस चीज़ से हॉल किया था हंस रहा था कि मैं अच्छा जुगाड़ बना दिया डैडी। तो ये बोले कि ऐसे ही चलाते रहो, जुगाड़ बनाते रहो। फिर ये चला रहे हैं दीपक, सभी को चंदन लेके गए, लेकिन मैं और राघव के डैडी नहाए नहीं थे ना, तो वो नहीं लगवाए ना मैं लगवाई। फिर यहाँ पे मैं आटे का मैं हलवा बना रही थी, क्योंकि जानते हैं सूजी का हलवा सभी खा खा के बोर हो जाते थे, फिर बीच बीच में मैं आटे का हलवा बना देती हूँ। आटे का हलवा बहुत टेस्टी लगता है, पर ज़्यादा घी डालोगे तभी। तो मैं थोड़ा सा घी डाल के ही बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है सभी लोगों को। तो आज मैं गुड़ से हलवा बनाऊँगी और बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे ये राघव बेटा हमारे पूजा कर लिए हैं। पूजा करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दीपक जलाए हैं। दीपक को अब ये आरती गा रहे हैं, तो आँख बंद करके मगन हो कि ये आरती हमेशा इसी तरीके से करते हैं। तो मैं बोली चलिए शेयर कर देती हूँ आप लोगों के सामने। तो ये जाली जो दिख रही है ना कूलर का टूटा हुआ, ये अनय बेटा किए हैं। ये नया कूलर था, लेकिन हमारे अनय बेटा ये पूरा जाली वगैरह तोड़ दिए हैं। तो मैं बोली चले हो गया, इस साल चल जाता है, फिर लूँगी मैं कूलर अच्छा सा। तो बच्चे रहते हैं यार, और डर भी लगा रहता है, इनसे बोल रहे थे कि जाली लगवा दो। हर जगह ये आरती घुमा रहे थे लाइट जला जला के। तो इसी तरीके से शाम और सुबह मैं पूरे घर में अपनी आरती दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भोग लगाने के लिए ले जा रहे हैं, तो भोग लगा लेंगे और हो गया, पूजा संपन्न हो गया। तो बता रहे थे कि ये जाली कूलर का ये अनय तोड़े हैं, तो अच्छा नहीं लगता देखने में। फिर ये रामचरितमानस पढ़ने बैठ गए हैं। तो ये क्या करते हैं, रोज़ ही पढ़ते हैं और मुझे रोज़ बोलते हैं कि मम्मी इसका कवर बना दो। और मैं सोचती हूँ कि इसका कवर मैं बना दूँ, क्योंकि रामचरितमानस हमारा गंदा होते जा रहे हैं। तो मैं बोली बनाऊँगी, किसी दिन बैठूँगी तो उस दिन बन ही जाएगा। तो फिर ऊपर से थोड़ा सा मैं घी डाल देती हूँ। तो हो गया ये हलवा रेडी हो गया। तो चलिए प्लेट लगा देती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए, और राघव के डैडी को भी दे दूँगी, तो वो भी थोड़ा सा खा लेंगे। फिर आऊँगी तो मैं इन लोगों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो यही नाश्ता आज बनाई हूँ। नाश्ता समझिए बच्चा रो रहा था, तो उसके वजह से बनाना पड़ा। तो ये बन के रेडी हो गया। चलिए बच्चों को खिला देती हूँ। गाइस आप लोग भी इस तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी। मैं थोड़ा सा ही टेस्ट की थी, फिर मैं नहाने चली गई थी। तो चलिए इस बच्चों को दे देती हूँ और मैं नहाती हूँ। तो यहाँ पे कूलर में पानी डाल देती हूँ, और ये राघव के डैडी लेके बैठे हैं, तो फिर चाय बनाई हूँ, तो इन लोगों को चाय दूंगी। तो चलिए बने रहिए। तो फिर मम्मी एक बात बताओ, अगर हम किसी जीव को मारेंगे तो हमको पाप लगेगा, लेकिन जब शिव जी किसी हाथी का गला काट के, है ना, गणेश जी को लगा दिए तो उनको पाप नहीं लगा जब हाथी का गला काट दिए? हाँ? अब ये प्रश्न तो बहुत बड़ा प्रश्न आप हमसे पूछ लिए, अब मैं इसमें क्या जवाब दूँ? चलो जानकारी लेके मैं बताऊंगी, ठीक है। बहुत बड़ा प्रश्न आप पूछ ली, ये तो मैं सोची नहीं थी। चलिए चाय दे। तो नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रानी जी के लिए। तो आप लोग कैसे होंगे? कभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी नहा के रेडी हुई, अनक को यहाँ पे नहलाई हूँ और यहाँ पे कपड़े वगैरह पहना दी हूँ, क्योंकि लाइट चली गई थी बातें करते करते। तो नहा के आई, बच्चों को नहला दी हूँ। सभी लोग घर में फिलहाल हमारे नहा लिए हैं। नहाने के बाद झाड़ू पोछा करके ही नहाती हूँ। तो अब चलिए हलवा बना के लोग खाए हैं, लेकिन मैं नहीं खाई हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ नाश्ता। तो बनाऊँगी आलू की सब्जी और रोटी, ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। तो चलिए खाना भी दुकान से बनाऊँगी और नाश्ता भी बनाऊँगी, साथ में दोनों लगातार मैं बनाती रहूँगी। रानी जी की दुनिया को सब्सक्राइब शेयर कमेंट भी जरूर किया करिए। चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। ब्लॉग में आगे क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं सब्जी आलू पे बैठ के कट करूँगी, क्योंकि ना इस समय पर क्या करती हूँ कि यहीं पे सब्जी में रख देती हूँ, इसी के नीचे। तो गोभी वगैरह इसी के पास में रख दी हूँ, उसी में लाई थी। तो मैं बोली चलिए सब्जी वाले सबसे पहले कट कर देती हूँ। तो आलू गोभी की सब्जी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, सभी लोग रखेंगे। और काम मेरा फटाफट से हुआ है। तो
करूँगी, पहले गोभी को कट करूँगी। बच्चे रहते हैं ना तो बच्चे सबसे ज़्यादा भूखे होते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं सब्जी कट करने बैठ गई हूँ, तो आलू गोभी की सब्जी बनाऊँगी। तो यहीं पे, और राघव बेटा ऐसा प्रश्न किए हमसे कि मैं सोचती रह गई। आप लोग अगर जानते हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप हमें। और यहाँ पे मैं पानी बॉयल करने के लिए रख दी थी और पानी में नमक डाल दी आधी चम्मच। और यहाँ पे मैं सब्जियों को मैं उसी में डाल दी हूँ, आलू को और गोभी को एक साथ ही में डाल दी हूँ। इसी छन्नी से मैं छान लेती हूँ और थाली में मैं डाल लेती हूँ। उधर मेरा तेल, मैं कढ़ाई रख दी हूँ गरम करने के लिए गैस में, तो वहाँ गरम हो रहा है गैस में। तो देख लीजिए गरम हो गया। तो इसमें सरसों ऑयल में डाल दी। डालने के बाद इसमें सरसों, जीरे और मेथी के दाने में डाल दी हूँ। थोड़ा सी ये चटक जाए, इसके बाद मैं इसमें लहसुन की कलियाँ डाल दूँगी। तो देख लीजिए। और सॉरी गाइस, मैं मिर्ची डालना भूल गई थी आज सब्ज़ी में, तो फिर मैं टमाटर में मिर्ची डाली थी, प्याज में डाल दी। फिर ये सब्जियों को मैं भून लेती हूँ। फिर ये मसाला है, सब्जी मसाला, इसको मैं डाल दी, हल्दी पाउडर, नमक, यही सारी चीज़ें मैं डाल के अच्छे से इसको भून लेती हूँ 5 मिनट तक। तो ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दी। इधर मैं इंडक्शन में चढ़ा दी हूँ, मैं सोची जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। फिर इधर मैं टमाटर कट कर रही हूँ, इस टमाटर की प्यूरी मैं बनाऊँगी। तो इसी में मिर्ची कट कर देती हूँ 2, और इसको मैं पीस लेती हूँ। तो बारीक पीसना है आपको। पीसने के बाद टमाटर इधर मैं एक बाउल में निकाल के फिर इसी सब्जी में डाल दी। सब्जी पक गया तब मैं डाली हूँ। ज़्यादा तेल नहीं खाते ना, इस वजह से मैं अलग से ही टमाटर पीस के फिर ऊपर से डालती। फिर यहाँ आटा गूँथने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे इनसे बातें करते करते मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। और ये रहते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, दोनों लोग हम लोग अपना बातें शुरू करते रहते हैं और हमारा ब्लॉग भी बन जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। ये आने आ गए यहाँ परेशान करने, तो मैं बोली नो नो बेटा नो, तो वो नो थोड़ी समझेंगे, वो सीधा आटा निकाले और खा लिए। तो सूखा आटा ये खाते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए गाइस, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आने बेटा हमारे परेशान कर रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, चलिए आटा गूँथ के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और आना बेटा हमें काम नहीं करने देंगे अभी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और कस्तूरी मेथी थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इसमें, हाथ से थोड़ा सा क्रश करके। और ये देखिए सब्जी मेरी ग्रेवी वाली सब्जी बन के रेडी हो गई। तो मैं इसी तरीके से सब्जी बनाती हूँ, आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हैं। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ इसी कटोरे में, और इधर मैं रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये खड़े रहते हैं, हमेशा ही हमारे साथ ही रहते हैं। फिर यहाँ पे मैं घी निकाल रही हूँ, और चलिए पराठा सेक के इन लोगों को दे देती हूँ नाश्ता, क्योंकि लगी इन लोगों को ज़ोरों से भूख, और मुझे भी लगी गाइस ज़ोरों से भूख। तो पहले मैं पराठा सेक लेती हूँ। मैं इस तरीके से बेल दी हूँ, बेलने के बाद इसको सेक के और राघव बेटा को मैं दे देती हूँ, क्योंकि लगी है बच्चों को भूख। तो दोनों बच्चे हमारे बैठ के खा लेंगे, थोड़ा शांति रहेगा घर में। तो यहाँ पे मैं बाउल में निकाल देती थोड़ा सा मैं सब्जी। तो सब्जी आज इतना टेस्टी बनी थी, सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे राघव बेटा हमारे चले जा रहे हैं। चलिए खाना बन गया है, मैं भी खा लेती हूँ। ये लड़के बच्चे बहुत परेशान, पूरा यहीं पे रख दिए हैं पूरा। तो चलिए खा लेते, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस सभी लोग खाना खा लिए हैं और नाश्ता किए, फिर बनाए दोपहर में लंच, तो वो भी खाए। दाल चावल बनाई थी, रोटी तो था ही, तो दाल चावल बनाए थे, दाल चावल बनाए थे, सभी लोग खा लिए हैं। अब मैं कपड़ा डालूंगी, क्योंकि बज गए हैं 2, और 2 बजे मैं कपड़ा मैं सोची कि डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हो किचन में रहूँ पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं चल रही हूँ कपड़ा डालने। अगर हमारा आज का ब्लॉग आप लोग अच्छा लगे ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं एक दिन का पूरा दिन का समय ब्लॉग बनाने में ही हम लोगों का चला जाता है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए, और चलते हैं अभी कपड़ा डालने। जब वहाँ का लाइट चला दो बेटा, बाय। तो चल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। तो राघव बेटा इस थाली के चावल उसमें डाल के जाके बोल रही हूँ। चलिए कपड़ा निकाल, बहुत सारे कपड़े। तो बने रहिए आप हमारे ब्लॉग के साथ। इतना सारा कपड़ा धुले थे, और पति जी हमारी ड्यूटी किए थे रात भर, तो वो सो रहे थे। मैं बोली उनको सोने देती हूँ और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो दोपहर में सोने को तो होता नहीं है, बस यही काम रहता है, अपना करती हूँ।